वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ट्रैफिक में सुधार के लिए नियम कड़े, बिना रजिस्ट्रेशन नहीं चलेंगी ई रिक्शा। शहर का ट्रैफिक ध्वस्त करने वाले ई रिक्शा संचालकों पर शिकंजा कस दिया गया है। इसके लिए यातायात विभाग ने कमर कस ली है। प्रभारी पुलिस उपायुक्त यातायात की अध्यक्षता में बैठक की गई। इसमें कई अहम फैसले लिए गए। प्रभारी पुलिस उपायुक्त यातायात बसंत लाल और अपर पुलिस उपायुक्त ट्रैफिक ने बेपरवाह ई रिक्शा चालकों पर कार्रवाई की बात कही। उन्होंने कहा कि जिन ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन समाप्त हो चुका है वो किसी कीमत पर नहीं चलेंगे। ऐसे ई रिक्शे जिनके रजिस्ट्रेशन या तो है नहीं या समाप्त हो गए हैं, उन्हें 3 दिन का समय दिया गया है। इस दौरान वो सभी प्रपत्र पूरे कर लें। हापुड़ के चीनी मिलों पर 60,000 किसानों का 383.45 करोड़ बकाया, कार्रवाई की तैयारी। गन्ना भुगतान में विलंब पर अब हापुड़ के दोनों चीनी मिलों पर कार्रवाई की तैयारी है। डीएम ने गन्ना विभाग से फाइल तलब की है। 60,000 किसानों का इन मिलों पर सत्र 2021-22 का 383.45 करोड़ रुपया बकाया है। ब्रजनाथपुर मिल 52% ही भुगतान कर सका है, जबकि सिंभावली मिल इससे भी कम, महज 42% भुगतान दे पाया। जिले में सबसे अधिक गन्ने की खेती होती है। किसान संगठनों ने बीते दिनों भुगतान को लेकर काफी हंगामा किया था। उस दौरान जिला प्रशासन, गन्ना विभाग, मिल प्रबंधन के साथ किसानों की बैठक कराई गई थी। सीएम योगी की मौजूदगी में होगा वृद्ध रोजगार मेला। 50 कंपनीज 8,000 युवाओं को देंगी नौकरी। गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय परिसर में 3 अगस्त को वृद्ध रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले में एक ही स्थान पर एक ही दिन करीब 8,000 युवाओं को नौकरी मिलने जा रही है। मेले में प्रतिभाग के लिए अडानी ग्रुप, L&T, पेटीएम, ओला, ओप्पो समेत करीब 50 कंपनीज ने सहमति जताई। खास बात यह है कि इस आयोजन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ युवाओं को प्रेरित करने के लिए आएंगे। आत्मनिर्भर भारत व हर हाथ के काम के मंत्र को साकार करने के लिए प्रदेश सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। गोरखपुर को मिलेगी जाम से राहत। कालेसर से नौसड़ और इलाकों की सड़कें होंगी 6 लेन। कालेसर से नौसड़ होते हुए मोहद्दीपुर से जगदीशपुर की करीब 28 किलोमीटर लंबी सड़क जल्द ही 6 लेन होगी। पैडलीगंज से लेकर नौसड़ तक सड़क 6 लेन हो रही है। इसके साथ ही पीडब्ल्यूडी द्वारा कालेसर से नौसड़ और पैडलीगंज से एयरपोर्ट होते हुए जगदीशपुर तक की सड़क 6 लेन होगी। इन सड़कों को लेकर पीडब्ल्यूडी के अफसरों ने सर्वे शुरू कर दिया है। गोरखपुर में प्रवेश करने वाले को ट्रैफिक जाम की समस्या से नहीं जूझना पड़े, इसका पूरा इंतजाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर किया जा रहा है। नौसड़ से लेकर पैडलीगंज तक की सड़क 6 लेन हो रही है। काशी के बाद अब गोरखपुर में भी शुरू होगा गंगा आरती। शाम होते ही घंटियों की आवाज से गूंज उठेगा नौका विहार। गोरखपुर के नौका विहार पर जल्दी बनारस की तर्ज पर गंगा आरती की शुरुआत होगी। इसके लिए रामजी घाट आरती समिति की पहल पर गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने सहमति दे दी है। ऐसे में अब उस समिति के सदस्य तैयारियों में जुट गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार सप्ताह में मंगलवार के दिन यहां गंगा आरती की जाएगी। इसकी शुरुआत मंगलवार को नागपंचमी के दिन होने की संभावना है। समिति के सदस्य गोरखपुर के राजघाट पर प्रत्येक रविवार की शाम को 6 बजे आरती करते हैं। शुरुआत में कुछ लोग इस आरती में शामिल हुए, लेकिन धीरे धीरे राजघाट पर भी संख्या बढ़ती जा रही है। जिले में घर घर जाएंगे BLO। 1 अगस्त 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक समय निर्धारित किया गया है। इस दौरान 7 अगस्त 2022 और 21 अगस्त 2022 और 4 सितंबर 2022 को विशेष कैंप का आयोजन किया जाएगा। BLO के द्वारा भी घर घर जाकर वोटर कार्ड को आधार से लिंक किया जाएगा, लेकिन इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन आगे इसको अनिवार्य किया जा सकता है। जिनके पास आधार कार्ड नहीं है उनको परेशान होने की जरूरत नहीं, वो पहले ही अन्य ID कार्ड के जरिए वोट डाल सकेंगे। जल्द शुरू होंगी ये ट्रेन। सुविधाओं के लिए सांसद सत्यपाल सिंह ने रेल मंत्री को लिखा पत्र। दिल्ली शामली वाया बागपत रेलवे लाइन पर पिछले 2.5 साल से बंद पड़ी 3 ट्रेन अगस्त महीने में चलने की उम्मीद है। एक ट्रेन चलाने का आदेश जारी कर दिया गया है, जो दिल्ली से शामली तक 10 अगस्त से चलेगी। पहले ये ट्रेन 1 अगस्त से चलाई जानी थी, लेकिन किसी कारण से उसे 10 अगस्त से कर दिया गया है। इसके अलावा स्टेशन पर सुविधाओं को बढ़ाने के लिए सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने रेल मंत्री को पत्र लिखा। दिल्ली शामली वाया बागपत रेलवे लाइन पर कोरोना काल से पहले 13 ट्रेन चल रही थी, जिसमें शामली सहारनपुर तक की ट्रेन शामिल थी। मरीजों को जल्द मिलेगी अल्ट्रासाउंड की सुविधा। 50 शैय्या संयुक्त जिला चिकित्सालय में मरीजों को अल्ट्रासाउंड का लाभ बहुत जल्द यानी अगस्त माह से मिलने की उम्मीद है। अल्ट्रासाउंड मशीन को चालू करने के लिए CMS व रेडियोलॉजिस्ट के दस्तावेज, 35,000 रुपए का ड्राफ्ट बनने समेत अन्य दस्तावेज की प्रक्रिया तेज हो गई। CMO व DM की अनुमति के बाद मशीन चालू कराई जा सकेगी। शहर स्थित 50 शैय्या संयुक्त जिला चिकित्सालय में अल्ट्रासाउंड मशीन करीब 8 सालों से खराब पड़ी थी।
बस टिकट में केवल जगह का नाम और किलोमीटर, नहीं दिखाया किराया, अपडेट होने लगी मशीन। परिवहन निगम की बसों में मिलने वाले टिकट पर केवल जगह का नाम और किलोमीटर ही दिखाई देगा। टिकट निकालने वाली मशीन अपडेट की जा रही है। मशीन में जीरो बैलेंस फीड किया जा रहा है। परिचालक जो टिकट देंगे उसमें सिर्फ जगह का नाम और किलोमीटर अंकित रहेगा। धनराशि की जगह जीरो बैलेंस दिखेगा। ये कवायद रक्षाबंधन को देखते हुए की जा रही है। योगी सरकार इस बार भी रक्षाबंधन पर बहनों को तोहफा देने जा रही है। रक्षाबंधन के दिन 12 अगस्त को महिलाएं परिवहन निगम की बसों से निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी। सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, अब मिलेगी एक खास सुविधा, प्रक्रिया शुरू। सीएम योगी आदित्यनाथ की पहल के बाद उत्तर प्रदेश में लाखों सरकारी कर्मचारी पेंशनर्स को कैशलेस इलाज की सुविधा का लाभ मिलना शुरू हो गया है। इसके तहत अब सभी कर्मचारियों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना से जोड़ा जाएगा। इसके लिए कर्मचारियों के डिजिटल स्टेट हेल्थ कार्ड बनना शुरू हो गए हैं, जिससे वे कहीं भी फ्री इलाज करा सकेंगे, वहीं जरूरी भुगतान भी कर सकेंगे। दरअसल राज्य सरकार के फैसले के बाद आयुष्मान भारत कार्यक्रम की देखरेख कर रही संस्था स्टेट एजेंसी फॉर कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस एंड इंटीग्रेटेड के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके परिजनों को कैशलेस चिकित्सा का लाभ देने की प्रक्रिया शुरू की गई है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पोर्टल में दिक्कत के चलते अभ्यर्थी नहीं जमा करा पाए आवेदन शुल्क। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 की आवेदन प्रक्रिया लास्ट डेट 31 जुलाई 2022 से पूरी हो गई, लेकिन कई अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो पोर्टल में दिक्कत के चलते लास्ट डेट को आवेदन शुल्क जमा नहीं करा पाए। ऐसे में सवाल यह है कि क्या यूपीएसएसएससी की ओर से आवेदन की लास्ट डेट फिर से बढ़ाई जा सकती है या आवेदन शुल्क जमा कराने का मौका दिया जाएगा। ऐसे में आवेदन के लिए छूट गए अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि आयोग आवेदन की लास्ट डेट फिर से बढ़ा सकता है। वहीं आवेदन में संशोधन पहले से निर्धारित 3 अगस्त 2022 तक किया जा सकता है। कानपुर के निजी स्कूल में प्रेयर के दौरान कलमा पढ़ाने का आरोप, हिंदू संगठनों ने किया बवाल। यूपी के कानपुर जनपद के एक निजी स्कूल में प्रातः प्रेयर के दौरान कलमा पढ़ाने का मामला सामने आया, जहां अभिभावकों और हिंदू संगठनों के हंगामे के बाद मौके पर कमिश्नरेट पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे। अधिकारियों ने किसी तरह से सभी को शांत करवाकर मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया। हालांकि हिंदू संगठन स्कूल के शुद्धिकरण और तालाबंदी की जिद पर अड़ गए। बता दें कि स्कूल में बच्चों को प्रार्थना के दौरान सभी धर्मों की वंदना कराई जाती है। वहीं प्रार्थना के दौरान कलमा पढ़वाने के मामले को बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने गंभीरता से लेते हुए तत्काल स्कूल में पहुंचकर अभिभावकों के साथ शिकायत की आवाज बुलंद की। तापमान में गिरावट, 6 अगस्त तक बारिश करेगी तर, मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश में अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री कम होकर 32.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य स्तर पर 25.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आर्द्रता का अधिकतम प्रतिशत 94 रहा। उमस ने लोगों को परेशान कर दिया। बीते 24 घंटे में हुई बारिश को 20.5 mm दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक 4 अगस्त तक हल्की या मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि इसके बाद सामान्य से अधिक तेज बारिश होने के आसार हैं। नेपाल की पहाड़ियों में हो रही बारिश से गंडक में उफान, कुशीनगर के गांव में फैला बाढ़ का डर। नेपाल की पहाड़ियों पर 2 दिनों से भीषण बारिश के चलते कुशीनगर के निचले इलाकों के गांव में बाढ़ का डर फैल गया है। मिली जानकारी के अनुसार वाल्मीकि गंडक बैराज पर बड़ी गंडक नदी का डिस्चार्ज बढ़ने लगा है। नदी का डिस्चार्ज 1,22,000 से बढ़कर 1,32,900 क्यूसेक पर पहुंच गया। इससे नदी के जलस्तर में वृद्धि होने लगी है। ये देख खड्डा रेता क्षेत्र के निचले इलाकों में रहने वाले लोग बाढ़ आने की आशंका से भयभीत हैं, तो वहीं छितौनी के संवेदनशील बिंदुओं पर नदी दबाव बना रही है। एटा के मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से बच्ची की मौत, डिप्टी सीएम ने सीएमओ को दिए ये आदेश। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एटा के मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से बच्ची की मौत के मामले में संज्ञान लिया। डिप्टी सीएम ने एटा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को जांच में दोषी पाए गए स्वास्थ्य टेक्नीशियन को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किए जाने का आदेश दिया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने खुद इसकी जानकारी देते हुए ट्वीट किया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ट्वीट में लिखा है कि एटा के मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई एक बच्ची की मौत से संबंधित जांच में पाए गए दोषी स्वास्थ्य टेक्नीशियन को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाने हेतु मैंने एटा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को आदेश दिए हैं। चित्रकूट में प्रशिक्षण शिविर। चित्रकूट में भाजपा के प्रशिक्षण वर्ग में सरकार संगठन के नुमाइंदों को एक प्रशिक्षण पुस्तिका दी गई। पुस्तिका के कार्य पद्धति खंड में खासतौर से जिक्र है, व्यक्तिगत सवालों या आरोपों को संगठन पर आक्षेप की दृष्टि से न देखें। अपेक्षा और उपेक्षा की कसौटी पर सरकार संगठन को कसते समय ये मुद्दा अक्सर टकरा ही जाता है। इसलिए 3 दिन के प्रशिक्षण सत्र में समन्वय व अनुशासन में रहकर ऐसे मतभेदों के स्थायी समाधान तलाशने पर जोर दिया।
बीजेपी से मुकाबले को अखिलेश की नई रणनीति, समाजवाद में राष्ट्रवाद का तड़का, तिरंगा अभियान में सपा बढ़ चढ़कर होगी शामिल। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 और उसके बाद रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में करारी हार के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी से मुकाबले के लिए अपनी रणनीति बदल दी है। भावनात्मक मुद्दों पर मात खा रही पार्टी अब उन्हीं मुद्दों पर आगे बढ़ने और अपना बनाने की मुहिम में जुट गई है। लबोलुआब ये है कि सपा अब अपने समाजवाद में राष्ट्रवाद का तड़का लगाने जा रही है। इसके पहले चरण में आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर शामिल होगी। नरेंद्र मोदी ही होंगे बीजेपी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी की उम्मीदवारी की घोषणा गृह मंत्री अमित शाह ने पटना में आयोजित बीजेपी के सभी 7 मोर्चों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में की। देवरिया में 1 करोड़ का खाद्यान्न घोटाला। उत्तर प्रदेश के जिले के भाटपार रानीहाट शाखा गोदाम में 10,221 बोरी खाद्यान्न की घपलेबाजी सामने आई, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए आंकी गई है। इसका पर्दाफाश 4 सदस्यीय टीम की जांच पड़ताल के बाद हुआ। यूपी के देवरिया जनपद में एक बड़ा खाद्यान्न घोटाला सामने आया, जिसमें 1 करोड़ रुपए की लागत के अनाज का बंदरबाज किया गया। इस मामले में जांच के बाद जिलाधिकारी देवरिया ने मार्केटिंग अफसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। अब पति पत्नी को हर महीने मिलेगी 10,000 रुपए पेंशन। अटल पेंशन योजना 2015 में अरुण जेटली द्वारा लाई गई थी। इसका उद्देश्य असंगठित परिवारों को मजबूत वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि उनके जीवन को बेहतर बनाया जा सके और वे आत्मनिर्भर बन सके। इस पेंशन योजना के तहत अंशधारकों को न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपए से 5,000 रुपए प्रति माह के बीच दी जाती है। पति पत्नी की उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। ये योजना उन लोगों के लिए है जो आयकर का भुगतान नहीं करते। केंद्र सरकार भी ग्राहक के योगदान का 50% या प्रतिवर्ष 1,000 रुपए देती है। इस योजना में 60 वर्ष की आयु के बाद दंपति को 10,000 रुपए प्रति माह सामूहिक पेंशन का लाभ मिलता है। कोरोना संक्रमण में प्रदेश के 75 जिलों में टॉप की ओर बढ़ रहा बदायूं। कोरोना संक्रमण के नए मामलों में बदायूं प्रदेश में शीर्ष की ओर बढ़ रहा है। कोरोना के साथ नए रोगी मिलने और 11 के स्वस्थ होने के बाद भी बदायूं में सक्रिय रोगियों की संख्या 65 बनी हुई है। प्रदेश में 38 ऐसे जिले हैं जहां रविवार को सक्रिय रोगियों की संख्या 65 से ज्यादा है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों की अगर माने तो नए कोरोना रोगी मिलने के मामले में बदायूं ने काफी तेजी पकड़ी। प्रदेश में 38 जिले ही नए मिलने वाले संक्रमितों के मामले में बदायूं से आगे हैं। लगातार बढ़ रही संक्रमण के बीच कोरोना की चौथी लहर की आशंका के साथ नए वेरिएंट का खतरा बना हुआ है। एएमयू में मौलाना अबुल आला मौदूदी की किताबें पढ़ाए जाने पर मचा बवाल। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस्लामिक स्टडीज विभाग से पाकिस्तानी लेखक मौलाना अबुल आला मौदूदी और इजिप्ट के सैयद कुतुब की सभी किताबें सिलेबस से हटाने का फैसला लिया है। बता दें कि अभी तक इन किताबों से एएमयू की बीए और एमए कक्षाओं में पढ़ाया जाता रहा है। एएमयू प्रशासन ने यह फैसला देश के विभिन्न शिक्षाविदों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखे जाने के बाद लिया, जिसमें लेखकों की किताबों से छात्रों को नहीं पढ़ाए जाने की मांग की गई। इस मुद्दे को लेकर काफी समय से विवाद भी चल रहा था। गोमती एक्सप्रेस आज रहेगी रद्द। 6 अगस्त तक ये ट्रेन रद्द और इनका बदला टाइम। आज 2 अगस्त को गोमती और नई दिल्ली दरभंगा एक्सप्रेस रद्द रहेगी। फर्रुखाबाद से 1 से 6 अगस्त तक फर्रुखाबाद छपरा एक्सप्रेस रद्द कर दी गई। बिहार संपर्क क्रांति 1.25 घंटे देरी नई दिल्ली से रवाना होगी। आज 2 अगस्त को स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस 1 घंटे रोक कर चलाई जाएगी। रक्सौल से 4 अगस्त को आनंद विहार टर्मिनस सद्भावना से 3 अगस्त को बदले मार्ग लखनऊ सुल्तानपुर वाराणसी के रास्ते आवागमन करेगी। आज 2 अगस्त को गरीब नवाज अजमेर से 1, 2 व 4 को बदले मार्ग से चलेगी। सीएम योगी का आदेश, इमरजेंसी में 48 घंटे तक मरीज का होगा फ्री इलाज। प्रदेश सरकार सभी को स्वास्थ्य मुहैया कराने के मकसद से अब इमरजेंसी में भर्ती होने वाले मरीजों को पहले 48 घंटे तक मुफ्त में उपचार कराएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जनहानि को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग सुविधाओं में आमूलचूल परिवर्तन की तैयारी कर रहा है। इस पर करीब 3,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सरकार की ओर से सेवा पर खर्च किए जा रहे 3,000 करोड़ रुपए में से 5 वर्षों में सबसे अधिक आधारभूत सुविधाएं विकसित करने के लिए 1,614 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा ट्रॉमा और नॉन ट्रॉमा मेडिसिन रोगियों के निःशुल्क उपचार में हर साल औसतन 550 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इटावा में डाक विभाग ने रक्षाबंधन पर वाटरप्रूफ लिफाफे जारी किए। निःशुल्क पहुंचेगी राखी। इटावा में भारतीय डाक विभाग ने रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर वाटरप्रूफ लिफाफे निकाले। बारिश के मौसम में सुरक्षित तरह से दूर दराज राखी भेजने के लिए सिर्फ 10 रुपए में लिफाफे दिए जा रहे हैं। इस लिफाफे से राखी भेजने का कोई अतिरिक्त पैसा नहीं लिया जा रहा। अब राखी बिना भीगे सुरक्षित भेजी जा सकेगी। विभाग के अधिकारियों के मुताबिक प्रतिदिन 50 से अधिक राखी लिफाफे बिक रहे हैं।
तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।